अब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले मेंबरों से। सर, सबसे पहले आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे, आप कौन से पद पे हैं और ये प्रोग्राम आज का कैसा रहा? शुक्रिया नवेद आज़मी साहब। मेरा नाम शेख रशीद है। मैं जमीयत उलमा डिस्ट्रिक्ट नागपुर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ये रूमर चल रही थी कि बच्चे किडनैपिंग किए जा रहे हैं। तो असल में क्या होता है कि जैसे एक कहावत है कि किसी बच्चे ने कहा कि शेर आया और अचानक फिर एक दिन शेर आने से क्या हुआ कि वो मदद के लिए नहीं आए। तो हम ये चाहते हैं अपनी कम्युनिटी से, लोगों से, नागपुर के वासियों से, भारतवासियों से कि कोई भी चीज़ होने से पहले उसको तहकीक करें। और हम जिस बस्ती में रहते हैं या हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उन स्कूल वालों से भी कहूँगा कि जब तक कि वह आई कार्ड या जो आदमी उनको लेने के लिए आया है, जब तक कि अपने को ऐसा लगता नहीं कि वो इसी का रिश्तेदार है या भाई है, तो जब तक कि आप अपने उस बच्चों को ना दें। और हमारे बस्ती मैं जहाँ रहता हूँ, अनवर भाई भी मेरे साथ में है, तो हमारा एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई नया आदमी हमारे बस्ती में आता है तो हम उसकी जांच करते हैं कि आदमी कैसे आया, क्यों हुआ, चाहे रात के 11:30 बजे हो, 12 बजे हो। हमारे को अंदर हमारे की जज्बा है, कोई नया आदमी दिखे तो उसको तहकीक करो। तहकीक जब तक हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारी पुलिस हमारे साथ देंगी, तो पुलिस तो ज़रूर साथ देंगी हमारा, मगर हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है एक सिटीज़न के नाते कि हम खुद भी अच्छे तरीके से जिए और हमारा सिटीज़न भी अच्छे तरीके से जिए, तो हमको भी अपनी कुर्बानी दें। राष्ट्रवादी का पश्चिम का जो है अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी का भी अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रवादी का मोहम्मद अनवर पटेल मुझे कहते हैं। और ये जो रूमर चल रहा है, तो इस रूमर के ऊपर अफवाह फैलाने के बदले हम उसकी सर्चिंग करें और उसकी तफ्तीश करें कि हकीकत है क्या, और हकीकत वाकई अगर उसमें विटनेस मिलते हैं और विटनेस अगर मिलने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो हम कोशिश ये करें कि उनको पुलिस के हवाले करें, खुद उसकी तफ्तीश ना करें। वो बेहतर होगा कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें और 112 पे फ़ोन करें, 100 नंबर पे फ़ोन करें, ताकि पुलिस आके उसकी सही तफ्तीश करेंगी। तो हम पुलिस का जितना कॉपरेशन करेंगे उतना ही जो है पब्लिक के अंदर में अमन सुकून आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारी जितनी हमारी अवाम है और जितनी पब्लिक है, ये सारी की सारी जो है ये अलर्ट रहे और अपने बच्चों की भी हिफाजत करे, अपने मोहल्ले की भी हिफाजत करे, अपनी बस्ती की भी हिफाजत करे। और हम आलम नबी की आलमी उम्मती है, इसलिए हमारे ज़िम्मे ये है कि हम सारे आलम की फ़िक्र करने वाले बन जाए। ये बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ कहकर कोई दूर होता है, निगाहें तरसती रहती है, दिल मजबूर होता है। इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और हमारे आज़मी साहब जो प्रेस रिपोर्टर जो है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने जो है हमें बोलने का मौका दिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। आज जो प्रोग्राम हुआ उसका क्या निष्कर्ष निकला और आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नूरुल अमीन, यहाँ पर आज पेंशन नगर के हॉल में एक प्रोग्राम हुआ, पुलिस और पब्लिक का आपस का संवाद हुआ ये कि कुछ दिन पहले इस शहर में ख़ास तौर से जाफ़र नगर के एरिया में कुछ ऐसी रूमर्स भी बोल सकते हैं और एक वाक़या भी हुआ टीचर्स कॉलोनी में। उनको लेकर मैंने भी ये देखा है कि पूरे एरिया में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया था। बच्चे के पेरेंट्स बच्चों को बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे थे कि एक गैंग निकली है जो बच्चों को उठा रही है। लेकिन जब ये मामला तफ्तीश के लिए पुलिस तक पहुंचा है, तो पुलिस की तरफ से ये बात आई कंक्लूड करने, इंक्वायरी करने के बाद में, कि वो बच्चे का जो केस था वो फेक था। और यूँ भी लगता है कि वो जो एरिया जो बता रहा है, आनंद नगर अहबाब कॉलोनी में इतनी पब्लिक रहती है, इतने चहल पहल का माहौल रहता है रात तक के, तो इस बात से ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसमें डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है। आगे तफ्तीश का काम जो है वो पुलिस का है, उसमें कंक्लूड निकलेगा। लेकिन दूसरा जो केस है टीचर्स कॉलोनी मरकज़ मस्जिद के पास का, वो तो उस लेडी का तुरंत उसके हादसा होने के फ़ौरन बाद जो वीडियो आया है, उसमें उस लेडी ने ख़ुद ये बात बताई है कि 2 बुर्क़े में 2 लोग घुसे
अब ऐसे वाक़यात में तो ये भी होता है कि अंदर मर्द होते हैं और वो बुर्का पहन लेते हैं, और इससे हमें ये भी डर लग रहा है कि शायद आगे चल के ये मामला बुर्के की तरफ ना चले जाए। तो वो भी हम डर महसूस कर रहे हैं। इसे भी जहन में रखना चाहिए कि कभी कभी ये भी होता है कि बुर्के को बदनाम करके एक माहौल बनाने के लिए, जैसे देश का माहौल चल रहा है हिजाब के ताल्लुक से, तो हमें वो भी डर लगता है। हम वो भी एहतियात चाहते हैं कि बुर्का भी ना एक्सपोज हो, क्योंकि बुर्का तो एक औरत अपनी इज़्ज़त और जिस्म को बचाने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ लोग उस बुर्के का गलत इस्तेमाल करके बुर्के को बदनाम करते हैं। तो वो भी एक डर निकले, उसके लिए भी ये प्रोग्राम था। और ये देखिए कि एक मामला फेक निकला, एक मामला सही निकला। इस तरह से ये दोनों, एक सच्चाई भी है और एक में गलती भी है। लेकिन इस मौके से, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हम ये कहना चाहेंगे सोसाइटी में, अब ये भी बात सामने आती है कि इतनी पुलिस की स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हर जगह पुलिस तैनात हो। अगर पुलिस तैनात होती है तो कुछ लोगों के दिल में खौफ का माहौल भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम ये चाहेंगे कि समाज में जिस तरह से पहले ज़माने में गलियों में, समाज में हमारे बुज़ुर्ग, जिन्हें हम आज के सीसीटीवी, पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरा समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखा करते हैं। बच्चे गलतियां कर रहे हैं, उन्हें टोका करते, और गली में कौन आ रहा। तो वो चीज़ें जो शायद कोरोना की वजह से घर के बुज़ुर्ग घर के अंदर सिमट गए हैं, तो उन्होंने बाहर निकलना चाहिए, गली में चहल पहल रहना चाहिए, नज़र रखना चाहिए बच्चे क्या गलत काम कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा आप ये बोलना चाहते हैं कि पब्लिक को जागरूक रहना चाहिए। पब्लिक ने अवेयर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं जफ़र भाई से। अब जफ़र भाई से बात करते हैं। जफ़र सर, तो जैसे कि आप सर बता रहे, पब्लिक को अवेयरनेस में रहना चाहिए, तो क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर की पब्लिक को ज़्यादा ही अवेयरनेस तो नहीं है कि मारने को ही उतारू हो गई थी कल? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कोई पकड़ा ही नहीं गया है। क्योंकि कुछ सोशल मीडिया की न्यूज़ में नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, सब रूमर्स है और ये सब फैला हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और बाहर की कुछ न्यूज़ को अलग टैग करके अलग चीज़ बताने का काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता है। कुछ बच्चे पकड़ा गए, वो कहीं जालंधर में पकड़ा गए, वो उनका पेट काट दिए, निकाल दिए। ये कुछ और केस का था, मगर उसको इस केस से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। हम लोग खुद जाफरनगर के अंदर में 2-3 केस में हम लोग खुद पुलिस वालों के साथ में थे। दोनों जगह हमने ये देखे कि बच्चे जो थे उन्होंने डिप्रेशन में आके एक कहानी बना दी उन्होंने, ताकि माँ बाप कुछ बोले ना और पेरेंट्स हमारे जो है और सर टीचर वगैरह हमको वो डांटे ना, इसलिए उन्होंने एक कहानी बना दी है। और दूसरा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको पर आज हम लोग एकदम अपने धंधे पानी में और अपने वर्क जॉब में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोग अपने बुज़ुर्ग, अपने अम्मी अब्बू पे, माता पिता पे ध्यान नहीं देते। तो वो भी अपना ध्यान खींचने के लिए एक डिप्रेशन का शिकार होकर एक कहानी बना देते हैं वो। और इसमें अब हमारा काम, आज जैसा अवेयरनेस का प्रोग्राम था, तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने अम्मी अब्बू, माता पिता, इनका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। उनको ये एहसास दिलाए कि हम भी तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, हम हैं तुम्हारी फ़िक्र करने वाले, ना कि इतना बाहर इतना बिज़ी हो जाए, ना बच्चों पर ध्यान रखें, ना माता पिता पर ध्यान रखें। मैं फ़ारूक कैसर, जमीयत उलमा ज़िला नागपुर और पश्चिम नागपुर का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज का जो प्रोग्राम रहा वो अवेयरनेस प्रोग्राम था कि पब्लिक में जागरूकता अभियान एक तरीके से हम बोल सकते हैं किस तरीके से। इसीलिए यहाँ पर डीसीपी साहब को भी आज बुलाया गया। उन्होंने अपनी सारी बात को जो रखा है। अब ये जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है पिछले 8-15 दिन से हम देख रहे हैं, बल्कि 1 महीने से ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के। इसमें बहुत सारी चीज़ें अफवाह है, ऐसा इन्होंने आज के प्रोग्राम का नतीजा निकला है। उसमें उन्होंने साफ तौर से डीसीपी साहब ने कहा कि ये एक तरीके से अफवाह है। ठीक है, कुछ घटनाएं होती है और कुछ घटनाएं नहीं भी होती है, उसको अफवाह होती है, उस पर पब्लिक का ध्यान ज़्यादा उसके तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के बोलचाल की वजह से लोगों के अंदर में एक डर, एक खौफ का माहौल पैदा हुआ। इसी डर खौफ के माहौल से दूर, इसको माहौल को दूर करने के लिए डीसीपी साहब का आज ये प्रोग्राम लिया गया। मालूम है आज का जो प्रोग्राम रखा गया है अफवाहों के बेस के ऊपर, वो डीसीपी साहब ने एक्सप्लेन किया। इस पे मेरा दूसरा कहना है
कि डीसीपी साहब ने एक चीज़ कहा है कि हम पुलिस वाले हर जगह वक्त पे पहुंच नहीं सकते, कुछ ना कुछ वजूहत रहती है। तो मेरा उनको एक सजेशन था, जैसा पुलिस स्टेशन की जब बनता है तो उसका एक पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ एक थाना होना। जब ये पुलिस स्टेशन बना था उस समय पॉपुलेशन आप देखें कितनी थी और आज पॉपुलेशन कितनी है। तो मेरे दरख्वास्त है कि अगर पुलिस स्टेशन आप नहीं बढ़ा सकते, जिस तरह केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया वैसा मोहल्ला पुलिस स्टेशन बनाओ। सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हमने डीसीपी साहब जो पकाले साहब जो है और यहाँ के जो पीआई है गिट्टी के दान के ढेरे साहब, उनसे हमने निवेदन देने के बाद ये बात तय किया था और उन्होंने वादा किया था कि एक ऐसा आप प्रोग्राम रखिए, नागरिक यहाँ के जो लोग रहेंगे उनके साथ में एक समन्वय किस तरीके से बने। तो हमने कहा था कि ठीक है, इस तरीके का हम एक प्रोग्राम रखेंगे। आज वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सफल हुआ है और ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे ताकि यहाँ भाईचारा निर्माण हो। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आज डीसीपी सर आए, कैसा जी। लगा और क्या माहौल? नहीं, अच्छा माहौल लगा, लेकिन सवाल है कि इसकी जानकारी होना चाहिए ना पब्लिक में और पुलिस प्रशासन में, इसकी तहकीकात होना चाहिए। वाकई में ये जो आवाम जो गुमराह हो रही है, क्या सचमुच नहीं हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं, इसकी तहकीकात होना चाहिए। ऐसा है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बच्चे किडनैपिंग हो रहे, ये हो रहे। कल उन्होंने डीसीपी सर ने कहा है कि ये सारी अफवाहें हैं, नागपुर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। जांच होना चाहिए ना, ये अफवाह है कि क्या है असल में, ये दहशत निर्माण करना है ना। तो ये वाकई में ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। सब मिलजुल के रहो, मिलजुल के काम करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।